एक छोटी सी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बुआ। मैं एक कहानी, बड़ी दिल झकझोर देने वाली कहानी है और मैंने खुद उस कहानी को सुनकर भी बड़ी एक अलग इमोशन महसूस किया हूँ। देखो बुआ, एक क्या होता है ना, एक सुंदर सी बहुत लड़की रहती है, बहुत सुंदर लड़की रहती है। उसके पीछे मेरे अनुमान से लगभग 50-60 लड़के तो दीवाने जरूर होंगे, एकदम थे। तो वो क्या ना, कभी किसी की बात को सीरियस लेकर नहीं चल रही थी जो लड़की थी। और कई लड़के उससे भाई प्रेम करने लगे थे। अब एक लड़की सुंदर है, उससे कई लड़के प्रेम कर ही लेंगे, एकदम करना ही है। अब देखो, एक लड़की के पीछे 50-60 लड़के पागल थे। वो लड़की किसी की बातों को सीरियस लेकर नहीं चल रही थी। दो ऐसे लड़के थे ना जो साफ उस लड़की पर फिदा हो गए थे कि नहीं भाई, मैं शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा। अब दोनों लड़कों को पता चलता है कि ये मेरे अलावा भी कई लड़कों से बात करती है। वो दोनों लड़कों में से एक लड़का तो सोचते सोचते मर जाता है और दूसरा लड़का पागल हो जाता है। जब दो लड़की कैसे थे जो उस लड़की से एकदम सीरियस हो गए थे कि मैं शादी करूंगा, और दोनों को पता नहीं था। जब दोनों को मालूम चलता है कि इसका बहुत लोगों के संग अफेयर्स है, तब वो दोनों लड़के में क्या सोचते सोचते उसके बारे में टेंशन लेते लेते डिप्रेशन का शिकार होके एक पागल होता है, दूसरा मर जाता है। अब बताइए, सोचने वाली बात है कि नहीं बाबू? जिस माँ ने अपने बच्चे को पोस पाल कर बड़ा किया, उस माँ को कितना लगा होगा 18-20 वर्ष होने के बाद उसका संतान मर गया, बस एक लड़की की वजह से। अब देखो, वहां से क्या होती है कि उस लड़की धीरे धीरे उम्र बढ़ते जाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है। जब उस लड़की का शादी होता है ना, शादी होती है और ठीक उसके बिहान भला उसका पति मर जाता है। वो लड़की का पति क्या होता है, मर जाता है। सोचिए ध्यान से। अब जब पति मर जाता है ना, तो घर के जो लोग थे ना, गाली गलौज करते हैं कि कुलक्षणी है, आते आते अपना मर्द के खा गए, ई कर गए, ऊ कर गए, तरह तरह की भांति की गाली देने लगे। अब देखो फिर क्या होता है। अब भाई उसका शादी फिलहाल में हुआ था, गांव के लोग कुलक्षणी उसको बोलने लगे। फिर उसके घर वाले सोचे कि अभी तो भाई नौजवान है, इसका दूसरे शादी कराते हैं। और रियल में अब दूसरा भी उस लड़की का शादी होता है, लेकिन ठीक है उसके बिहान वाला शादी जब होती है ना, उसके बिहान वाला फिर उसका वो भी पति मर जाता है। अब गाँव भर में ये हल्ला होती है ना कि इससे जो शादी करेगा ना, ठीक उसके बिहान वाला उसका पति मर जाएगा। देखो बाबू, एकदम जैसे को तैसा टिट फॉर टैट वाली बात आ गई कि नहीं। इसकी वजह से दो लड़के मर गए, एक पागल हो गया और एक मर गया। ठीक वैसा इसका दो पति मर गया। और आज इस लड़की से कोई विवाह नहीं करना चाहता है। जब पहली शादी हुआ ना, तो उसने कुलक्षणी कह के इसको भगा दिया गया और दूसरी शादी में इसकी लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि गांव भर में ये बातें फैल चुकी थी कि जो इससे शादी करेगा ना, वो बिहान भला मर जाएगा, ठीक कल मर जाएगा, एकदम रखा हुआ है। देखो बाबू, जैसा करोगे ना एकदम वैसा होने ही वाला है। टिट फॉर टैट, जैसों को तैसा, जैसा करेंगे वैसा होगा। इसलिए कभी किसी के संग बुरा मत करो यार। क्लियरली एकदम दिल साफ रखो और साफ दिल से सबसे बातें करो। किसी का दिल नहीं दुखानी चाहिए। हम लोग ये भूल जाते हैं यार, आज किसी का हम लोग दिल दुखाते हैं तो उसका दिल दुखाए तो वो सोया होगा कि नहीं, हम लोग ये सोचते नहीं। हम लोग तो आराम से सोते हैं। इसलिए हर बात को सीरियस थोड़ा लेकर चलो यार। देखो, हर इंसान पर फोकस करो। तो इस सब चीज को मैं क्या करनी चाहिए, खिलवाड़ कभी नहीं करनी चाहिए, अंदर दिक्कत हो जाएगा। देखो क्या ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है कि सलमान खान का गाना था जो मेरे को झकझोर दिया, उस गाने का नाम था अपने करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। कहने का मतलब क्या है, मैं किसी और के संग कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, और जब कोई मेरे संग कर रहा है तो भाई दिक्कत हो जा रहा है। हम उसको गाली दे रहे हैं, कैरेक्टर ढीला हो गया। यही बातें आ रही है। देखो, जैसा करोगे वैसा तो मिलने वाली है, एकदम जैसे को तैसा टिट फॉर टैट। प्रकृति का नियम है, आज जैसा करेंगे वैसा हम लोग के संग होने वाली है।